नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईएडी टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की तमाम ताजा बड़ी खबरों की ओर। अखिल भारतीय बलाई महासंघ और सकल हिंदू समाज की अगुवाई में विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजन एवं दशहरा मिलन समारोह आयोजित किया गया। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में तंवर राजपूत समाज धर्मशाला के परिसर में हुए इस आयोजन में विशिष्ट अतिथियों के साथ बड़ी संख्या में मातृशक्ति सभी समाजों के युवाजन अपने अपने शस्त्र के साथ शामिल हुए और पूजन में हिस्सा लिया। इंदौर में विजयादशमी के मौके पर विभिन्न संस्थानों की अगुवाई में अनेक स्थानों पर शस्त्र पूजन के आयोजन किए गए। इसी कड़ी में सकल हिंदू समाज की अगुवाई में शस्त्र पूजन एवं दशहरा मिलन समारोह का आयोजन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में तंवर राजपूत समाज धर्मशाला के परिसर में किया गया, जिसमें विद्वान ब्राह्मण द्वारा अतिथियों की मौजूदगी में भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्रों का पूजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा महंत पवनदास महाराज, सिद्धनाथ आश्रम के प्रणवानंद प्रवीण बाबा, नितिन महाराज, पंडित पवन तिवारी, ब्रह्म कुमारी दीदी, डॉक्टर जानवी चंदवानी समेत अन्य वरिष्ठ जन मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक मनोज परमार और सिद्धनाथ आश्रम के प्रणवानंद बाबा ने शस्त्र पूजन के महत्व को बताया। वाइट व्यू। अखिल भारतीय बलाई महासंघ और सकल हिंदू समाज की अगुवाई में विजयादशमी के मौके पर पहली बार संपन्न हुए शस्त्र पूजन एवं दशहरा मिलन समारोह में सभी अतिथियों ने प्रभावी उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मातृशक्ति और युवाजन भी मौजूद रहे। ऐसा है, शस्त्र पूजा हमारे यहाँ पर हमारी सनातन परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। हमारा एक अभिन्न हिस्सा है सनातन संस्कृति का, सनातन परंपरा का। जैसा कि हमने देखा है और हमने सुना है और हमने मानस में या शास्त्रों में पढ़ा और सुना हमारे पुरोधाओं से, हमारे ऋषि मुनियों से कि भगवान राम ने लंका विजय के पहले शस्त्र पूजन करा और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, अन्याय पर न्याय की जीत हुई और असत्य पर सत्य की विजय के लिए भगवान श्री राम ने शस्त्र पूजन किया और उसके पश्चात जो है रावण का वध किया। उसी प्रकार माँ भगवती देवी जो दुर्गा जी हैं, उन्होंने महिषासुर का वध करने के पहले शस्त्र पूजन किया और आज ही के दिन उन्होंने महिषासुर का वध किया था। इसी परंपरा को कायम रखते हुए आज सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में आदरणीय प्रणवानंद जी महाराज हैं यहाँ पर उपस्थित, जयेशदास जी महाराज उपस्थित हैं, साथ ही हमारे पवन जी तिवारी व्यासपीठाधीश्वर मौजूद हैं और इन्हीं सभी संत महात्माओं की अगुवाई में सकल हिंदू समाज द्वारा यहाँ पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। और हमारे संत महात्माओं का कहना है कि हम जिन चित्रों की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करी तो देवी के हाथ में खड्ग है, त्रिशूल है, तलवार है, तो वो फोटो दिखाने के लिए नहीं है, वो केवल सौम्य स्वभाव नहीं है, वह एक आक्रामक स्वभाव विरोधियों के लिए, विधर्मियों के लिए, अन्यायी और अत्याचारियों के लिए है। तो शस्त्र पूजा इसलिए भी जरूरी है कि कम से कम जो विधर्मी है उनको ठीक करा जा सके, जो हमारे धर्म के विरोधी है, जो हमारे सनातन के विरोधी है, जो हमारी हिंदू संस्कृति और परंपराओं के विरोधी हैं, उन लोगों को किसी न किसी रूप में ठीक किया जाए। और जो हमारे भारत विरोधी लोग हैं, हमारे देश के विरोधी लोग हैं, जो भारत में रहते हैं, भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत का पीते, भारत का पहनते हैं, किंतु इस मातृभूमि के प्रति उनका समर्पण नहीं है। सनातन धर्म में सभी वर्णों का योगदान है और अभी 9 दिवसीय नवरात्रा महोत्सव पूरे समाज ने मनाया। शास्त्र का पठन और शास्त्र के पठन में शस्त्र का महत्व, शस्त्र कला भी 16 कलाओं में कला है और इस कला का हम अगर सप्तशती का अध्ययन करें, देवी भगवती की आराधना का, तो देवी को दुष्ट असुरों का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने आयुध, शस्त्र, अस्त्र प्रदान किए थे कि उनका समूल नाश हो। उन्हीं शस्त्रों का पूजन हिंदू समग्र समाज करता है, क्योंकि आज जिस प्रकार से जिहाद स्वरूप आतंकवाद समाज की बहन बेटियों को दुष्कृत्य करके हानि कर रहा है, तो उसके लिए भी एक संकेत है ये कि समाज जो है अब शस्त्र को धारण करना आवश्यक हो गया है। तो शास्त्र की मर्यादा को ध्यान रखते हुए शस्त्र को धारण करना प्रत्येक सनातनी हिंदुओं का धर्म है, कर्तव्य है। और शस्त्र को समझना और शस्त्र की कला को जानना, इसके लिए सभी बहनों को, बच्चियों को इसका प्रशिक्षण भी देना चाहिए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से इंदौर के सभी निवासियों से निवेदन है कि मनोज परमार जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उनका सहयोग करें और मनोज भाई जो है शस्त्र कला की एक प्रशिक्षण शाला भी आयोजित करे, उसमें मेरा
पूर्ण सहयोग रहेगा। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए IND टीवी न्यूज के साथ।